कमाल है भाई, अभी तक सब सो रहे हैं। अरे छोड़ो यार। माता जी, भाभी जी, माता जी। भैया जी। कोई है? बचाओ! कोई बचाओ! फियर फाइल्स में आज खुलेगा खौफ का कभी न देखा गया चेहरा। हाल ही में हुए दिल्ली हत्याकांड में मारे गए 11 लोगों का खुशहाल परिवार क्यों स्वयं उतर गया मौत के घाट। जानिए इस डरावने दृश्य के पीछे का रहस्य। ये जो घटना आपने अभी अभी देखी, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, इस बंसल परिवार की आखिरी सदस्य मैं हूँ जो जिंदा हूँ। कई सालों से मैं अपने परिवार के टच में नहीं थी। शायद मेरे बचने का कारण यही था। सब लोग इसे मास्क सुसाइड का केस समझ रहे थे, लेकिन मुझे इस थियरी में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरे लिए ये मर्डर केस था और मौत की असली वजह जानने के लिए मैं सीधा अपने मायके पहुंची, शादी के पूरे 10 साल बाद। मैडम कहाँ जा रही है आप? इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। सर मैं बाहर वाली नहीं हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको सर से मिलाता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकाल्ट एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। सर ये मैडम बोल रही है कि ये इस घर की बेटी है। मैम आप ठीक है? पानी लेके आओ। आप बैठिए प्लीज। मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब। हमें नहीं पता था कि आपके परिवार में कोई जिंदा भी बचा है, इसलिए कल पोस्टमार्टम के बाद हमने सभी बॉडीज का दाह संस्कार कर दिया। आपके बारे में किसी ने बताया नहीं आपको? कैसे बता दें इंस्पेक्टर साहब, 10 साल पहले इन लोगों के लिए मैं मर चुकी थी। इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी मैंने। ये न्यूज़ मैंने देखी और पता चला कि ये सब लोग कह रहे हैं कि मास सुसाइड है। पर इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सच बताऊंगी, ये लोग बहुत खुश थे, बहुत खुशहाल परिवार था। ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सुसाइड नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। ये श्योर शॉट मर्डर है। मेरा यकीन मानिए ये मर्डर है, किसी ने इनको मारा है। देखिए मर्डर की कोई ठोस वजह होती है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। वैसे आपका आगे का क्या प्लान है? सर मैं 13वीं तक यहाँ रुकूंगा। आर यू श्योर? आई मीन यहाँ पर इतनी सारी मौतें हुई हैं, आप यहाँ अकेली रह लेंगे? इंस्पेक्टर साहब जिनकी मौत हुई है वो मेरे अपने, मैं यहीं रुकूंगी। ओके। प्रीति, ये सूट तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। जब प्रीति की शादी होगी ना
तब देखना मैं कैसे नाचूंगी। मोहल्ले में किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। तुम्हारा कलेजा बहुत मजबूत है। तुम्हारी शादी से बहुत गहरा झटका लगा था सबको। कि इतनी जल्दी इनकी फोटो कैसे बन गई? ये तो पहले से बनी हुई थी और मालाओं के साथ यहीं पर रखी थी। यहाँ तक कि ये दिया भी पहले से ही जल रहा था। पुलिस वाले तुम्हें ये बात बताना भूल गए शायद, और इसीलिए वो इसे आत्महत्या बता रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हेलो, हाँ बोलो। हेलो अशोक, नेटवर्क नहीं है, एक सेकेंड। हाँ हेलो प्रिया, प्रिया गॉड, ये नेटवर्क। हेलो, मेरे साथ खेलोगी? तुम्हारी डॉल तो बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो। हाँ मैं ठीक हूँ, रिया भी ठीक है, टेंशन मत लो। कहा ना, डॉल मुझे दे दो। रिया, रिया, ये क्या हुआ? ये यहाँ क्यों फेंक दिया? हाँ क्या हुआ आपको? मम्मी, मम्मी ये आई थी, तो मेरे हाथ से डॉल भी छीनी। क्या हुआ? रिया क्यों चिल्ला रही थी? वो मैं फ्लाइट की टिकट बुक करवाता हूँ, फौरन वापस लौट आओ। 11 पाइप्स, 11 नजर बट्टू और 11 मौतें भी हैं, और ये संख्या उतनी ही है जितने लोग मरे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन छोड़कर इसकी बात में भरोसा क्यों कर रहे हैं? इनका तो काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना। मैडम प्लीज, हमें पता है अपना काम। बड़ पूजा, बड़ पूजा हुई है यहाँ। बड़ पूजा? ये क्या होता है? सदियों पुरानी तंत्र मंत्र की सिद्धि है बड़ पूजा, जिनमें लोग मोक्ष पाने के लिए देवी शक्ति के आगे अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, अपनी तमन्नाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन बड़े अचरज की बात है, ये तो बहुत ही विलुप्त सिद्धि है। आज के युग में एक साधारण परिवार इसके बारे में कैसे जान सकता है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब कि ये आदमी बकवास पे बकवास किए जा रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी फैमिली पूजा पाठ करती थी, लेकिन कोई तंत्र मंत्र नहीं करती थी वो। आप मेरा यकीन मानिए, इट्स अ श्योर शॉट मर्डर। देखिए मैडम, हमें हर एंगल से सोचना पड़ता है। हम अपनी राय बना के केस को सॉल्व नहीं करते। यहाँ पर ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही आपके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी। और फिर ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि ये आपके परिवार के ही किसी ने किया है। तो एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा था तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं था? दरवाजा खुला क्यों पाया गया? क्योंकि सिंपल है, मर्डरर अंदर आया, मर्डर किया और बाहर चला गया। दरवाजा जानबूझकर खुला रखा गया था, जिससे कि देवी शक्ति अंदर आ सके और सभी के प्राणों को अपने साथ ले जा सके। अगर आप मेरी सारी बातों को बकवास समझती हैं तो एक बात बताइए, आज आपकी बच्ची अचानक चीखने चिल्लाने क्यों लगी थी? ऐसा क्या देख लिया था इसने? मम्मी! रिया, रिया क्या हुआ? मम्मी, मम्मी ये आई थी। ये आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। बड़ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक परिवार का एक भी सदस्य जिंदा है। आपके परिवार के लिए आपकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरी हुई आत्माओं के लिए आप अभी भी जिंदा हैं। अब वो आपको लेने के लिए जरूर आएगी। तो मैडम आपको घर से चले जाना चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं होगा।
कि यहाँ रहे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, इनकी जान को खतरा बना ही रहेगा। तो फिर आप कुछ कीजिए ना। बड़ पूजा के बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आप लोग को दे दी। मैं चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर सकता। ख्याल रखिएगा अपना। माँ, क्या सभी लोगों की तरह हम भी मर जाएंगे? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आपकी मम्मा है ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। और देखना, हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि हमारा परिवार बट पूजा का शिकार कैसे हुआ। कि इतनी जल्दी इनकी फोटो कैसे बन गई? ये तो पहले से बनी हुई थी और मालाओं के साथ यहीं पर रखी थी। यहाँ तक कि ये दिया भी पहले से ही जल रहा था। सदियों पुरानी तंत्र मंत्र की सिद्धि है बड़ पूजा, जिसे लोग मोक्ष पाने के लिए अपनी देवी शक्ति के आगे अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, अपनी तमन्नाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पापा ने मरने से पहले सबसे वादा लिया था कि इस घर में तंत्र मंत्र कोई नहीं करेगा, लेकिन इन सब ने वादा तोड़ दिया। भूल गए कि पापा की मौत की वजह तंत्र मंत्र थी। इसे क्या मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से पापा से किया हुआ वादा इन्हें तोड़ना पड़ा? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। ये लाल किताब कैसी? मोक्ष पाना है तो इस देह का त्याग करना होगा। बरगद के पेड़ के जड़ों की तरह सबको इकट्ठा लटकना होगा। मुंह बांधना होगा, हाथ बांधने होंगे, दर्द होगा, तकलीफ होगी। भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्यों? दुकान में एक दुर्घटना में मेरी आवाज चली गई। डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन मेरी आवाज वापस नहीं आई। और फिर माँ के कहने पर हमने पिताजी को दिया हुआ वादा तोड़ा और घर में बाबा जी को बुलाया। सदैव आपकी शरण में, सदैव आपकी चरण में।
आपकी दया दृष्टि बनी रहे, आप ही की दृष्टि बनी रहे। माँ, हमने पिताजी से वादा किया था, ये सब हम दोबारा नहीं करेंगे। और ज्ञान बेटा, और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे 2 साल हो गए रितेश की आवाज गए हुए, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। पर माँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे प्रिया बेटे, ये बाबा पुराने बाबा की तरह थोड़े हैं। इनका बड़ा नाम है और इनका तंत्र मंत्र भी बिल्कुल अलग है। अब हम इससे किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं। झारो भगवान, काम करने वाली बात है। शांति, कैसी हो? ज्ञान, पिताजी। सीमा, बिल्कुल शांति। हमारे पास बहुत ही सीमित समय है। यह आत्मा इस सीमित समय में रितेश को ठीक करेगी। अगर कोई और बात करोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, पिताजी आए थे। आवाज वापस आ गई। बाबा, मेरी आवाज आ गई। बाबा, मेरी आवाज वापस आ गई। बाबा, मेरी आवाज वापस आ गई। इस घर में जो भी कुछ हुआ है उसे जानने के लिए मुझे इस किताब को पूरी तरह से पढ़ना ही होगा। तभी जान पाऊंगी कि क्या कुछ हुआ है यहाँ। तू ये लाल किताबों पर नहीं ले जा सकती लड़की। मम्मी, मम्मी, मम्मी। बेटा, कुछ नहीं हुआ? मुझे वो किताब पढ़नी ही होगी। मेरी आवाज का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद बाबा जी की तरह मैं खुद आवाहन करने लगा।
क्या कर रहे हैं आप? हमने ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को वापस लाने के लिए किया था। आखिर आप करना क्या चाहते हो? जिस दिन से मेरी आवाज वापस आई है उस दिन के बाद पिताजी रोज मेरे सपने में आते हैं। वो बहुत कष्ट में है। हाँ, उन्हें मोक्ष नहीं मिला है। मैं उन्हें मोक्ष दिलवाऊंगा, मोक्ष दिलाना चाहता। आपका दिमाग तो खराब नहीं है ना? भूल गए बाबा ने क्या कहा था? ये सब खतरनाक है और आप अकेले कर रहे हैं। अगर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया ना तो सब कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लीज मत कीजिए, रुक जाइए। बेटा, पिताजी, पिताजी, मुझे पता है आपको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। आपकी मुक्ति के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दिव्या, 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 बाहर तो हर जगह लाइट है, सिर्फ यहाँ की गई हुई है। That's very strange. कौन है? नहीं पढ़ सकती। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरा राज बाहर नहीं ले जा सकता। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, फिर भी तू वो किताब बाहर ले आई। तेरे मरे हुए परिवार पर मेरा उतना ही नियंत्रण है जितना उनके मरने से पहले था, और जल्द ही मैं तेरी बेटी और तुझ पे नियंत्रण पा लूंगा।
मम्मा उठो मम्मा, मम्मा उठो, मम्मा, मम्मा उठो, मम्मा, 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 मम्मा आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, मैं कितना डर गई थी। रिया, डरने वाली कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा तुम्हारा। चलो। मैं पिताजी से इस तरह मिल रहा था, ये बात सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी सीमा को पता थी। कभी कभी पिताजी की आत्मा काबू से बाहर हो जाती और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। और एक रात ज्ञान भैया को इस बारे में कुछ अंदाजा हुआ। रितेश, ये क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? भैया, तेरा ये काम कैसे होगी? मैंने भी डालने की कोशिश की। चाची शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, आप ही का पुत्र है, शांत हो जाइए। इसने जो भी किया बहुत बुरा किया। हाँ, इसे माफ कर दीजिए। देखिए पिताजी हैं, साक्षात पिताजी। ये बहुत कष्ट में है, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं सब इन्हें मोक्ष दिलाने के लिए कर रहा हूँ, इनकी मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैंने सभी घर वालों को समझाया कि हमें पिताजी की मुक्ति के लिए एक साथ मिलकर उपाय करना चाहिए। ज्ञान भैया तैयार हो गए थे, किंतु प्रिया भाभी और बिंदु दीदी इसके खिलाफ थी। रिया, 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 यही तो खेल रही थी। रिया, ओह गॉड, रिया, 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 मम्मी बचाओ, मम्मी। रिया, 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 रिया बेटा, रिया बेटा कहाँ हो? रिया, 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 बेटा अब यहाँ कैसे आ गए? मम्मी वो, मम्मी, मम्मी। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मम्मा आने में कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, चलो उठो, चलिए चलो यहाँ से। अब तुम दोनों की बारी है। अब तुम दोनों को तुम्हारे परिवार वालों के पास भेज दूंगा। घर में जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी उसकी वजह से मैं बुरी तरह से हिल गई थी। ये तो साफ हो गया था कि घर में जो शैतानी शक्तियां मौजूद है वो मुझे लाल डायरी की सच्चाई को नहीं जानने देंगे। फिर भी मेरे अंदर एक जिद थी और मैं जानना चाहती थी कि उस घर में आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो गया था। और आखिर में प्रिया भाभी ने इस बात का फैसला माँ को लेने को कहा, तो माँ ने फैसला लिया हमें वही करना चाहिए जो पिताजी चाहते हैं। और माँ के फैसले को सुनकर दोनों नाखुश थीं। दीदी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें इनकी खबर बाहर वालों को देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये लोग। कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
नहीं, आपने कोई सपना देखा होगा बेटा, इसलिए आप डर गए हो। कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, मैं हूं ना। ये 2 नए फंदे कहीं ये मेरी और रिया के लिए तो नहीं है? तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। ये तुम दोनों के लिए है। कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूं ना। मेरी बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने तुम्हारी बेटी के शरीर पे कब्जा कर लिया है। रिया? 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 जॉन? रिया, रिया मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। हाँ, मैं रिया की जान के साथ और नहीं खेल सकती। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा ही है जो मदद कर सकते हैं। रिया बेटा, मैं जल्दी से वापस आती हूँ। हाँ, तू दे रहे हो? बस कुछ आखिरी पन्ने बचे हैं। जल्द से जल्द मुझे पता करना होगा कि इस किताब में क्या लिखा है। मेरे परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए इस घर के हर एक को पर पूजा में भाग लेना होगा। इस घर की किसी एक दीवार में 11 पाइप लगाने होंगे, जिनका मुंह बाहर की ओर खुलेगा। वहां से मुक्त आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर पूजा को किसी की नजर ना पड़े, किसी एक दीवार पे 11 नजर बट्टू लगवाने होंगे, और ये काम बच्चों से करवाना होगा। ज्ञान, आर्यन और राहुल को नजर बट्टू पकड़ाओ। जी पिताजी। भाग कर कहां तक जाएंगे ये लोग? बेटी, तुम्हें मेरे पास बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि कहीं देर तो नहीं हो गई। बाबा, मुझे बहुत चिंता हो रही है रिया की। कहीं उससे कुछ हो नहीं जाए, उस पर कुछ खतरा तो नहीं है ना? उस राक्षस ने उसके अंदर कब्जा कर लिया है। बेटी, राक्षस बहुत चालाक है। उसने तुम्हारे परिवार को अपने छल के जाल में फांस कर आत्महत्या करवाई है। और हाँ, तुमने ये लाल किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ा है कि उसने कैसे वड़ पूजा करवाई थी? नहीं बाबा, मैं नहीं पढ़ पाई अभी तक। तो घर पहुंचने से पहले पढ़ लो, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों की मृत्यु कैसे हुई। तब कहीं जाकर हम उस राक्षस का तोड़ निकाल पाएंगे। जी बाबा। असली बरगद के पेड़ पे ये पूजा करना असंभव था। इसी से काम चल जाना चाहिए। सब लोग अपने गले में फंदा डाल लो। हाथ पीछे बांध दो।
पर टेप लगा लो। मेरे पूरे परिवार की आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। मतलब किसी ने हमारे साथ छल किया है। ये मैंने क्या किया? चिंता न करो बेटी, वड़ पूजा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये वड़ पूजा तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारे परिवार का आखिरी सदस्य जीवित है। पंडित जी, मुझे रिया की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे घर में छोड़कर नहीं आना चाहिए था मुझे। ऐसा नहीं है बेटी, क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा है? उस राक्षस ने तुम्हें घर के बाहर जाने दिया मुझसे मिलने के लिए। तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो, उस राक्षस ने तुम्हें भेजा है मुझसे मिलने के लिए, ताकि तुम दोनों की बलि के लिए वो एक शरीर धारण कर सके, और वो शरीर मेरा होगा। तब कहीं जाकर उसकी वड़ पूजा पूरी होगी। Oh my God! अभी भी समय है, बस जैसा मैं कहते जाऊं तुम वैसे ही करती जाओ। दरअसल प्रीति मेरी बहन, हमारी पूजा में विघ्न आ गया। किसी को मोक्ष नहीं मिला। सभी घर वालों की आत्मा अटकी हुई है, क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। रमेश भैया, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। आप लोगों को मुक्त कराने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है, तो अब मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं वैसा वैसा करती जाऊं। हमें यहाँ से छुड़ा दो प्रीति, हमें मोक्ष चाहिए प्रीति, हमें मोक्ष दे प्रीति, हमें यहाँ से छुड़ा दो, यहाँ से निकालो हमें बचाओ, यहाँ से निकालो हमें। अब स्टूल पे खड़ी हो जा प्रीति, और फांसी के फंदे को अपने गले में डाल दे। तुम्हारे साथ साथ हम सबको मोक्ष मिल जाएगा। तूने मेरे साथ धोखा किया, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। रुक
जा राक्षस! खबरदार, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। तुझे मैंने समझाया था कि मेरे काम के बीच में मत पड़ना, लेकिन तू नहीं मानो। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। क्या कर लेगा तू? छोड़ दे मुझे राक्षस, छोड़ दे मुझे छोड़ दे। बाबा, अब तेरा वक्त आ गया है। तेरा सर्वनाश हो राक्षस। बेटे, रिया, रिया, बाबा ये आपने क्या किया? हमारी जान बचाने के लिए हमने अपनी जान दे दी। जो मैंने इस परिवार में शुरू किया था, अब वो मैंने खत्म कर दिया। मैंने तुम दोनों की जान बचा ली। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे अपने परिवार को बचाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपनी बेटी को बचा पाई। मुझे बस एक ही बात का अफसोस है कि शायद मेरा भाई रितेश ये तंत्र मंत्र में ना पड़ता तो आज शायद मेरा परिवार जिंदा होता। धार्मिक होना और ईश्वर में आस्था रखना एक अलग बात है, लेकिन कभी भी अंधविश्वास और जादू टोने में यकीन मत कीजिएगा।